वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अनस, योर अकाउंट्स टीचर। और आज की इस वीडियो में बेटा हम कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने कवर किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। तो वो उसका लिंक आपको बेटा राइट साइड में कॉर्नर पे मिल जाएगा वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज, छवि एंड नीरू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1st April 2019 शोड अ बैलेंस ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। सो ये बेटा इनके ओपनिंग कैपिटल हो गए। ऑन July 1, 2019 छवि इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड नीरू ₹60,000। उसके बाद जुलाई में वो कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आए। देन ऑन October 1, 2019 छवि विड्रू ₹30,000 फ्रॉम हर कैपिटल। छवि ने 30,000 विड्रॉ किया उसके कैपिटल से ऑन October 1। एंड ऑन January 1, 2019 नीरू विड्रू ₹15,000 फ्रॉम हर कैपिटल। इंटरेस्ट इज अलाउड एट 8% per annum. Calculate interest payable on capital to both the partners during the financial year 2019-20। ओके, तो बेटा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन जब नहीं होता है तो हम ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एडिशनल कैपिटल भी है और कैपिटल विड्रॉ भी हुआ है, तो आपको कैपिटल, आपका जो कैपिटल है यहाँ पे पार्टनर्स का, वो थ्रू आउट द ईयर चेंज हो रहा है। तो देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, हमको देखना है कि कितने कितने मंथ्स के लिए उसका कितना कितना कैपिटल जो है वो यूज हुआ है फर्म के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले छवि का हम देखते हैं कि छवि का ओपनिंग कैपिटल बेटा 2 लाख था, और उसके बाद July 1 में उसने 50,000 इंट्रोड्यूस किया है। तो देखिए यहाँ पे छवि का जो कैपिटल था, अगर मैं छवि की बात करूँ तो छवि का जो कैपिटल था वो 1 अप्रैल पे उसका जो कैपिटल था वो, उसके बाद वो 1 जुलाई में चेंज हो गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक बेटा कितने मंथ्स बनेंगे, यहाँ पे 3 मंथ्स बनेंगे, राइट। तो 1 अप्रैल पे उसका कैपिटल जो था हमारा वो था 2 लाख, और उसने इंट्रोड्यूस किया 50,000 July 1 में। तो देखिए पहले उसका कैपिटल आप 1 अप्रैल पे लिखोगे 2 लाख, फिर July 1 में उसने बेटा 50,000 इंट्रोड्यूस किया, तो July 1 में उसका टोटल कैपिटल कितना हो गया, 2,50,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए उसने विड्रॉ कब किया है, छवि ने विड्रॉ किया 30,000 ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को उसने 30,000 विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से जब आप देखोगे आगे October 1 आएगा, तो 1 अक्टूबर में उसने विड्रॉ कर लिया कितना बेटा, 30,000। तो अब उसका कैपिटल कितना बचा, 2,20,000, राइट ना। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर October 1 से ईयर एंड तक जाएगा वो 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च तक ईयर एंड होगा। अब थ्रू आउट द ईयर बाकी इसका कैपिटल चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए पहले 3 महीने April 1 से July 1 तक उसका कैपिटल था 2 लाख, फिर July 1 पे उसका कैपिटल 2,50,000 हो गया। ठीक है, तो July 1 से लेके October 1 तक, यानी 30th, या आप कह सकते हो 30th सितंबर तक उसका कैपिटल 2,50,000 था। तो जुलाई से सितंबर 30 तक आप देखिए, जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स हैं, तो यहाँ पे फिर से 3 मंथ्स हो गए। अगले 3 मंथ्स के लिए उसका कैपिटल 2,50,000 रहा। उसके बाद October 1 से March 31 जब ईयर एंड हो रहा है तो टोटल 6 मंथ्स बनते हैं। इन 6 मंथ्स में उसका कैपिटल कितना है, 2,20,000 है, क्योंकि 1 अक्टूबर पे उसने 30,000 विड्रॉ कर लिया था। तो देखिए अब आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करोगे, पहले 3 महीने में आप 2 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे क्योंकि उसका कैपिटल 2 लाख था। अगले 3 मंथ्स में आप 2,50,000 पे कैलकुलेट करोगे क्योंकि अगले 3 मंथ्स में उसका कैपिटल 2,50,000 था, और उसके बाद 2,20,000 उसका कैपिटल हो गया था, और ये कब तक रहा, ईयर के एंड तक, यानी 6 मंथ्स तक रहा। तो अगले 6 मंथ्स के लिए आप 2,20,000 पे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो देखिए सबसे पहले 2 लाख पे हमने 8% लिया है क्योंकि रेट 8% था, और कितने मंथ्स के लिए लिया है, 3 मंथ्स के लिए लिया बेटा। तो 2 लाख का 8% वो 3 मंथ्स, राइट। उसके बाद उसका कैपिटल हो गया था 2,50,000, तो 2,50,000 पे 8% 3 मंथ्स के लिए लेना था, फिर हमने 3 मंथ्स के लिए लिया। 2,50,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ्स थे उसमें उसका कैपिटल कितना रहा बेटा, 2,20,000 रहा। तो 2,20,000 का 8% फॉर 6 मंथ्स। तो यहाँ पे आप इनको कैलकुलेट कर रहे होगे तीनों को, जो अमाउंट यहाँ पे आएगा, जो यहाँ कैलकुलेट करके आएगा, जो यहाँ कैलकुलेट करके आएगा, वो उसका ओवरऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। आप तीनों को ऐड करोगे, तीनों को ऐड करके आपके पास आना चाहिए 17,800। होप आप कैलकुलेशंस तो यहाँ पे कर ही लोगे, राइट। उसके बाद देखिए बेटा नीरू का भी इसी तरीके से हम देखते हैं। तो नीरू का आप देखोगे कि उसने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 1 अप्रैल पे, जो उसका कैपिटल था वो था 3 लाख रुपीस। ठीक है, तो 1 अप्रैल पे 3 लाख है। उसके बाद जुलाई में उसने भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 60,000। ठीक है, तो जुलाई में उसका कितना हो जाएगा, 3,60,000 हो जाएगा। तो देखिए नीरू का जो कैपिटल है, अप्रैल में उसका कैपिटल था 3 लाख,
उसके बाद 1 जुलाई में उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था कितना बेटा, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 60,000, तो 3,60,000 अब उसका कैपिटल हो जाएगा। तो अब 1 जुलाई पे उसका कैपिटल हो गया 3,60,000। उसके बाद देखिए उसने विड्रॉ कब किया, नाउ नीरू ने विड्रॉ किया 15,000 फ्रॉम हर कैपिटल। 15,000 कब किया, जनवरी 1 में, ठीक है। तो जनवरी 1 में उसने विड्रॉ किया, तो यहाँ से आप देखेंगे आगे जनवरी 1 आएगा, तो 1 जनवरी पे उसने 15,000 विड्रॉ किया, तो उसका कैपिटल कितना बचा बेटा, 36 में से आप 15 माइनस करोगे तो 21,000 उसका 3,60,000 था ये, 3,60,000 में से आप माइनस करोगे तो 3,45,000 बचेगा, 3,45,000, ठीक है। 3,45,000 उसका कैपिटल बचा। नाउ जनवरी 1 में उसने किया है, तो उसके बाद अब सीधा ईयर एंड आएगा मार्च 31, तो मार्च 31 पे ईयर हमारा यहाँ पे एंड हो रहा होगा। तो अब आप देखिए उसका टाइमलाइन जो बन रही है, अप्रैल से जुलाई यानी 3 मंथ्स के लिए उसका कैपिटल कितना है बेटा, 3 लाख रुपीज़ है। तो पहले 3 मंथ्स के लिए आप 3 लाख पे कैलकुलेट करोगे, फिर 1 जुलाई पे उसका कैपिटल 3,60,000 हो गया। तो 1 जुलाई से जनवरी 1 तक देखिए जुलाई का पूरा मंथ हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स बन रहे हैं 1 जनवरी तक। तो 6 मंथ्स के लिए आप कैलकुलेट करोगे 3,60,000 पे, क्योंकि जुलाई 1 से जनवरी 1 तक उसका कैपिटल 3,60,000 है। जनवरी 1 में जब उसने विड्रॉ कर लिया 15,000, तो उसका कैपिटल बचा कितना बेटा, 3,45,000। तो अब आप 3,45,000 पे कैलकुलेट करोगे कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। देखिए जनवरी 1 पे है तो जनवरी, फरवरी और मार्च, अगले 3 मंथ्स के लिए उसका कैपिटल 3,45,000 है, तो आप 3,45,000 पे कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, पहले 3 मंथ्स एंड देन 6 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स। तो यहाँ पे देखिए जब आप नीरू का कैलकुलेट कर रहे होगे तो पहले उसका कैपिटल था 3 लाख, तो 3 लाख पे कैलकुलेट करेंगे 8% फॉर 3 मंथ्स। उसका बाद उसका कैपिटल हो गया था 3,60,000, तो 3,60,000 पे आप 8% करोगे, फिर कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, एंड देन 3,45,000 पे आप करोगे 8% फॉर 3 मंथ्स। फिर यहाँ जो अमाउंट आ रहा होगा, यहाँ जो अमाउंट आ रहा होगा और यहाँ जो अमाउंट आ रहा होगा, तीनों को प्लस कर दोगे तो 27,300 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझा होगा तो अब आपके लिए बहुत ईजी हो रहा होगा इन क्वेश्चंस को करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक एंड वरुण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वर 1,50,000 एंड 75,000। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, उसके बाद लिखा ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 अभिषेक्स ड्रॉइंग वर ₹20,000 and drawings of Varun were 5,000 which had been duly debited to partners capital account, जो कि partners capital account में से माइनस हो चुकी हैं। Profit before charging interest on capital for the year was ₹16,000। Profit before charging interest on capital कितना था, 16,000 था। द सेम हैड ऑल्सो बीन डेबिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये प्रॉफिट भी जो है वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड डेबिटेड यूज हो रहा है, इट शुड बी क्रेडिटेड, वो क्रेडिटेड होना चाहिए, ये मिस्टेक है, तो इसे को हमें याद रखना है, ये क्रेडिटेड है, डेबिटेड नहीं है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कितना बेटा, 16,000। नाउ वरुण हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹16,000 ऑन October 1, 2019। वरुण एडिशनल कैपिटल भी लाया है 1 अक्टूबर पे। अब ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है पहली बात तो, और मैंने आपको बोला था कि आपको क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं करना होता है, किस पे कैलकुलेट करना होता है, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो देखिए पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है बेटा, जल्दी से इसको देख लेते हैं हम। देखिए आप सिंपल से आप मुझे एक बात बताइए, सपोज एक पर्सन है जिसने ईयर के स्टार्टिंग में उसका जो कैपिटल था वो था, सपोज मान लेते हैं 10,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद वो कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आया, तो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, तो एडिशनल कैपिटल लाया वो सपोज 5,000 रुपीज़, तो अब उसका कैपिटल कितना हो जाएगा बेटा, 15,000 हो जाएगा। अब सपोज ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ ड्राइंग्स की हैं, अगर वो कुछ ड्राइंग्स करता है तो आप क्या करोगे, ड्राइंग से उसके कैपिटल में से माइनस करोगे, ठीक है। सपोज मान लीजिए उसने 2,000 की ड्राइंग्स की, तो अब उसका कैपिटल कितना बचा, 13,000 बचा। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर उसको कुछ प्रॉफिट अगर मिलता है सपोज, तो प्रॉफिट मिलने से फिर उसका कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। तो आप क्या करोगे, वो प्रॉफिट ऐड कर दोगे। सपोज उसको 7,000 का प्रॉफिट हो गया टोटल, तो 20,000 रुपीज़ जो है वो टोटल उसका क्लोजिंग कैपिटल आ गया, ये इसका क्लोजिंग कैपिटल है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, ओपनिंग कैपिटल से जब आप क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने क्या किया, आपने एडिशनल कैपिटल को प्लस किया, क्योंकि इससे इसका कैपिटल बढ़ता है। फिर जब आप ड्राइंग्स आपने क्या करी, माइनस की और प्रॉफिट ऐड किया।
अब अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं बेटा कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जब आप जा रहे हो तो आप एडिशनल कैपिटल को प्लस कर रहे हो, ड्रॉइंग्स को माइनस कर रहे हो, प्रॉफिट को प्लस कर रहे हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना हो तो क्या करोगे, तो देखो सिंपल सी बात है, आप ये कह सकते हो सपोज ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाना सीधा सीधा रास्ता है हमारा, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आना उल्टा रास्ता है। तो जब आप उल्टा चल रहे होगे, आप सिंपल सी मुझे एक बात बताओ, अगर आप उल्टा हो जाते हो, उल्टे होके चलते हो, आपका सर हो जाए नीचे और पैर हो जाए ऊपर, तो होगा क्या बेटा, आपको सब कुछ उल्टा दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे उल्टे चल रहे हो तो आपको सारा काम उल्टा करना है। एडिशनल कैपिटल जो पहले आप प्लस कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। ड्रॉइंग जो आप माइनस कर रहे थे वो अब आपको क्या करनी है, प्लस करनी है। प्रॉफिट जो आप प्लस कर रहे थे उसे क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाओगे तो आपको उल्टे काम करने हैं। जो चीज आप जनरली प्लस करते हो एडिशनल कैपिटल, उसे माइनस करना है। जो आप ड्रॉइंग्स को जनरली माइनस करते हो उसे प्लस करना है, और जो प्रॉफिट आप जनरली प्लस करते हो उसको भी क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो हमारा फॉर्मूला जो उसका बन रहा है वो क्या बन रहा है, सबसे पहले आपने क्लोजिंग कैपिटल लिखना है। क्लोजिंग कैपिटल देखिए कितना कितना गिवन है, अभिषेक और वरुण का। अभिषेक का है 1,50,000 और वरुण का है 75,000, राइट। उसके बाद आपको इसमें उल्टा करना है सारा। तो ड्रॉइंग्स आपको गिवन थी कितनी, 20,000 एंड 5,000। तो आप ड्रॉइंग्स को यहाँ पे क्या कर रहे होगे, ऐड कर रहे होगे। तो 20,000 ड्रॉइंग्स इसकी और 5,000 इसकी, आपने दोनों को ऐड करना है। तो अब इसका कैपिटल हो गया 170, इसका हो गया 80, राइट। देन उसके बाद आपको क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे आपको देखिए एडिशनल कैपिटल गिवन है किसका, एडिशनल कैपिटल आपको गिवन है वरुण का। ओके, पहले देखिए आपको प्रॉफिट का शेयर भी यहाँ पे गिवन था। यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन में कि प्रॉफिट जो था वो था 16,000, प्रॉफिट 16,000 था, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो देखिए प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कितनी है, 3:1। तो इसका मतलब जब इनको प्रॉफिट मिला होगा तो वो 3:1 की रेशियो में ही मिला होगा। तो 16,000 जो है वो प्रॉफिट है। तो 16,000 में 3:1 में अगर आप बांटोगे तो 3/4 और 16,000 का 1/4, ये हमें निकालना होगा। तो आप 4 से डिवाइड करोगे, एक पार्टनर का आ जाएगा 4,000, दूसरे पार्टनर का आ जाएगा 12,000। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो अभिषेक को मिला होगा 12,000 और वरुण को मिला होगा 4,000, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट का शेयर जैसे मैंने बताया उल्टा करना, तो आप इसको माइनस करोगे। तो अभिषेक का 12,000 माइनस हो जाएगा और वरुण का 4,000 माइनस हो जाएगा। तो इनका कैपिटल कितना आ गया, 1,58,000 और 76,000। अब देखिए अभिषेक जो है इसने कोई भी एडिशनल कैपिटल लेकर नहीं आया, लेकिन वरुण एडिशनल कैपिटल लेकर आया था, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल को हमें क्या करना है, उल्टा चलना है, तो माइनस करना है। तो वरुण का एडिशनल कैपिटल कितना है बेटा, 16,000 रुपीज है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस 16,000 को यहाँ पे माइनस कर दोगे। तो वरुण का कैपिटल कितना बचा, 60। इसका एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं था, तो इसका कैपिटल रहेगा 1,58,000। तो ये हमने क्या कर लिया, ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया। तो बेटा जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है ना। हम ओपनिंग कैपिटल निकाल चुके हैं। तो अब देखिए जो अभिषेक है, अभिषेक के केस में कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं आया है और ना ही उसने कैपिटल विड्रॉ किया है। ये जो यहाँ पे हमको गिवन है ये ड्राइंग्स हैं, दिस इज ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, कैपिटल विड्रॉन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जो पॉइंट वो ये था कि अगर एडिशनल कैपिटल ना हो और कैपिटल विड्रॉन भी नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो अभिषेक का जो ओपनिंग कैपिटल आया विच इज 1,58,000, आप इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो है 12% पर एनम। तो आप सिंपली 1,58,000 का 12% निकाल दोगे। तो ये कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये आ रहा होगा आपका 18,960, ठीक है। कैलकुलेशन बेटा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल सी कैलकुलेशन से वो आप कर सकते हो। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, उसके बाद आपको 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18,960 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम वरुण की बात करें तो वरुण जो है बेटा वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया है, ठीक है। अब वो एडिशनल कैपिटल कब लाया था, वो अक्टूबर 1 पे लाया था। तो देखिए फिर से आप एक बार इसको समझिए कि अगर वो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो वरुण का स्टार्ट ओपनिंग कैपिटल कितना आया था, यहाँ पे देखिए ओपनिंग कैपिटल उसका आया था बेटा 60,000, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल अगर आप देखोगे तो उसका ओपनिंग कैपिटल आया 16,000 और वो एडिशनल कैपिटल कितना लाया था, 16,000 लाया था। ये कब लाया था, अक्टूबर 1 पे। तो देखिए यहाँ पे उसका अप्रैल 1 पे उसका कैपिटल था कितना, 60,000। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर पे वो लेकर आ गया कैपिटल कितना, 16, तो उसका कैपिटल हो गया 76,000। अब 1 अक्टूबर से मार्च 31 यानी ईयर एंड तक उसका कैपिटल 76 ही रहा है।
तो देखिए यहाँ पे बनते हैं 6 मंथ्स और यहाँ पे बनते हैं 6 मंथ्स। इसका मतलब जब आप इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो 6 महीने तक उसका कैपिटल 60,000 था और अगले 6 मंथ्स तक उसका कैपिटल 76,000। तो पहले आप 60,000 पे कैलकुलेट करोगे 6 मंथ्स के लिए, फिर आप 76,000 पे कैलकुलेट करोगे 6 मंथ्स के लिए। तो आप जब यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होगे तो 60,000 का 12% 6 मंथ्स के लिए आप निकालोगे तो यार होगा 3600, और 76,000 का 12% आप 6 मंथ्स के लिए निकाल रहे होगे तो यार होगा 4560। दोनों को ऐड कर दोगे तो ये इसका टोटल कैपिटल आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 8160। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट इसमें आ रहा हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में हमसे बाद में पूछ सकते हैं। और देखो बेटा, वीडियो का बेनिफिट ये है कि आप इसको बार बार रिवाइज करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा मूव करते हैं जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, अनुपम एंड अभिषेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their capital account showed balances of rupees 1,50,000 and 2 lakh respectively on January 1, 2019. Show the treatment of interest on capital for the year ending December 31, 2020 in each of the following alternatives. ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ का सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कैपिटल गिवन है वो जनवरी 1, 2019 पे गिवन है और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2020 पे। देखिए बेटा, ये पॉइंट मैंने ये क्वेश्चन की जो डेट ली है वो सिर्फ इसलिए लिए हैं सो दैट आप ये याद रखो कि क्वेश्चन में आपको हमेशा चेक करना है कि ईयर एंड कब हो रहा है। जनरली होता क्या है, मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो 31 मार्च पे एंड हो रहे होते हैं। तो समटाइम्स बच्चों को लगता है कि हमेशा ईयर 31 मार्च पे एंड होगा। आपको हर क्वेश्चन में क्लियरली देखना है कि ईयर एंड कब हो रहा है। अगर कुछ नहीं है तो आप अज्यूम कर सकते हो 31 मार्च, अदरवाइज आपको देखना है कि कब एंड हो रहा है। तो यहाँ पे 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है, इसका ध्यान रखना है। ओके, नाउ अब इसमें जो केसेस आपको अलग अलग गिवन है और आपको सारे केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट बताना है। तो पहला केस देखते हैं, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹50,000। ये कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो याद करिए बेटा, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी नहीं देंगे। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको सिंपल सा आंसर लिखना है, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे तो प्रॉफिट का क्या होगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट वो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आप सिर्फ एक लाइन में लिखकर भी बता सकते हो, और अगर आप सॉल्व करके दिखाना चाहो तो आप वहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। उस केस में आपको प्रॉफिट बताना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ तो हम दिखा देते, अदरवाइज आप एक स्टेटमेंट भी लिख दोगे तो इनफ है आपके लिए। नाउ उसके बाद यहाँ पे लिखा है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि 8% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन फर्म को लॉस हो गया। तो देखिए, अब यहाँ पे वो पॉइंट याद करिए, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो होता है या तो अप्रोप्रिएशन या फिर वो होता है चार्ज। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हम हमेशा उसको क्या मानते हैं बेटा, अप्रोप्रिएशन मानते हैं। तो इस केस में अप्रोप्रिएशन मानेंगे। और जब आप अप्रोप्रिएशन मानते हो तो अप्रोप्रिएशन में आप याद रखिए, अप्रोप्रिएशन के केस में अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी नहीं दिया जाता। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। तो आप देखिए, अगर इस केस में भी फिर से क्या होगा, क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं होगा। तो इसका मतलब और जो लॉस है उसका क्या करेंगे, वो लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। सो नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा, सी पॉइंट में, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ओके, सो देखिए, इस केस में आप फिर से 8% पर एनम के अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना है और यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट है ₹50,000। तो देखिए बेटा, इस केस में हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना बन रहा है। देखिए, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को। प्रीवियस केस में लॉस था इसलिए नहीं दिया था। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अनुपम जो है उसका कैपिटल था 1,50,000 और 8% पर एनम से आपको देना है। तो फिर 1,50,000 का 8% आप निकालोगे तो ये आएगा बेटा 12,000, और 2 लाख जो है
वो अभिषेक का कैपिटल था 2 लाख का, आप 8% निकालोगे तो ये आएगा 16,000। सो अगर आप दोनों का टोटल करते हो तो ये आ जाता है बेटा आपके पास 28,000। सो इसका मतलब हमें 28,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और प्रॉफिट हमारे पास कितना है बेटा, प्रॉफिट थे हमारे पास इस पॉइंट में, इस केस में 50,000। सो 50,000 का प्रॉफिट है और आपको 28,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, हम इजीली 28,000 50,000 में से पे कर सकते हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 28,000 जो है वो हम पार्टनर्स को अलाउ कर देंगे। इंटरेस्ट अनुपम को मिल जाएगा 12,000 और 16,000 मिल जाएगा अभिषेक को। उसके बाद बेटा जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स बचेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट्स का हम क्या करते हैं, 50,000 में से 28 आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग बचेगा 22,000। 22,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये इन पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा जल्दी से। नेक्स्ट केस में क्या है, नेक्स्ट केस में लिखा है दी पार्टनरशिप प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹14,000। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट है 14,000 रुपीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट करके देखा था तो कितना आ रहा था बेटा, 28,000 आ रहा था। सो 28,000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है, जबकि हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, सिर्फ 14,000 रुपीज़ के प्रॉफिट्स हैं। तो बेटा ये जो केस है ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस है। तो अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होते हैं तो हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट्स आपके पास इनसफिशिएंट आ रहे हैं तो जैसे यहाँ पे 14,000 प्रॉफिट है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो देना है अनुपम को 12,000 और 16,000 देना है अभिषेक को। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा हो कि आपको ज़्यादा देना हो, अप्रोप्रिएशन जो है वो ज़्यादा हो लेकिन आपके पास प्रॉफिट उसके लिए कम हो, तो हमें क्या करना होता है, हमें इसकी रेशो निकालनी होती है। तो जो जितना पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है अनुपम और अभिषेक का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, आप इसकी रेशो बना लोगे। जब आप रेशो बनाओगे तो रेशो आएगी कैलकुलेट होने के बाद, आप 4 से डिवाइड कर सकते हो दोनों साइड, 3:4। सो 3:4 की यहाँ पे इनकी रेशो बनेगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो 14,000 जो अवेलेबल प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को आपको इस रेशो में दोनों में बांट देना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हमको ये करना है कि आपने रेशो निकाली, 3:4 रेशो आ गई अनुपम और अभिषेक की। नाउ अनुपम को कितना मिलेगा, 14,000 जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है उसी को हमें इस रेशो में डिवाइड करना है। तो 3/7 मिलेगा अनुपम को, तो ये आ जाएगा बेटा 6,000 और अभिषेक को मिलेगा 14,000 का 4/7, तो ये आ जाएगा आपका 8,000। तो ये बेटा हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो इन 3 क्वेश्चंस के अंदर कवर हो गए। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो बेटा इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए सो दैट सारी वीडियोज़ आप तक आ सके। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लेकर आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।